नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह यूपी। गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है यूपी के बांदा जिले के, जहां पर सोमवार की रात को बांदा जिले के एक नामी गिरामी हिस्ट्री शीटर जिसका नाम धर्मेंद्र था, उसकी एक निर्माणाधीन घर के अंदर जो है लाश पड़ी मिली थी। अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह अब एक हिस्ट्री शीटर नामी बदमाश को आखिरकार किसने बड़ी ही बेरहमी से मारा था। सबसे बात है कि इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उस हिस्ट्री शीटर की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, सिर को बुरी तरह से कूच दिया गया था और ऐसे हत्या की गई थी कि देखने वालों की भी रूह कांप जाए। बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र को किसने मारने की हिम्मत की। धर्मेंद्र का अपने क्षेत्र में बड़ा नाम था, बड़ा दबदबा था, लोग उससे कांपते थे और जल्दी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो धर्मेंद्र के ऊपर हाथ डालने की सोचे। यहां तक कि कहें तो धर्मेंद्र ने भी कभी नहीं सोचा था कि उसकी हत्या कोई अपना ही कर सकता है। जैसा कि हम अपने खबरों में बताते हैं, आजकल हत्याकांड में जो है कोई अपना ही आपको दगा देता है। जब भी अगर हत्या हो या लूट जैसी घटनाएं होती हैं, उनमें कोई ना कोई अमर अपना ही शामिल होता है। हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र, जिसके नाम से पूरा इलाका कांपता था, उसको भी उसके ही दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। वजह थी एक लड़की के चक्कर में नामी बदमाश को उसके ही जिगरी दोस्त ने पार्टी के दौरान बेदर्दी से, बेरहमी से ईंट और डंडों से कूच कूच कर मार दिया। एक तरीके से कहें, उसकी सारी बदमाशी निकाल कर रख दी। वजह बस इतनी थी कि इस हिस्ट्री शीटर ने अपने दोस्त के सामने उसी की प्रेमिका के बारे में कुछ उल जलूल शब्द बोल दिए थे। इन शब्दों को, अपनी प्रेमिका के बारे में इन शब्दों को सुनकर जो दोस्त था उसका खून खौल उठा और उसने फिर दोस्ती को एक साइड रखा, डंडा उठाया और उसका भी एक दोस्त इस पूरे मामले में शामिल था। दोनों ने मिलकर इस हिस्ट्री शीटर के ऊपर ऐसा हमला बोला कि इसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। लाठी, डंडा, ईंट, इन तीन चीजों से मिलकर इतनी बुरी तरीके से मारा कि इसकी आंखें फोड़ दी, सिर को एकदम कचूमर बना दिया और तब तक मारते रहे जब तक कि इसकी मौत नहीं हो गई, यानी सांसें थम नहीं गई। इसके बाद ये फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इस पूरे घटना का खुलासा महज 24 घंटे के अंदर में कर दिया था। मंगलवार की सुबह पूरी वारदात की जानकारी हुई और इसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की। आखिरकार शाम तक ही पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए दो दोस्त सागर और संजू को गिरफ्तार कर लिया। अब आप कहेंगे, जब तीनों दोस्त थे तो आखिरकार इस हत्याकांड की वजह क्या थी? वजह वही दोस्ती तो थी, लेकिन उसमें भरोसा और फिर आया विश्वासघात, जिसने एक हिस्ट्री शीटर की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। बांदा में शराब की महफिल सजाई थी। महफिल में तीन दोस्त बैठे थे, एक हिस्ट्री शीटर और दो उसके और जिगरी दोस्त। लेकिन कुछ ही मिनटों में वो महफिल जो थी वो खूनी खेल में बदल गई। पुलिस जांच में वजह सामने आई तो उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आरोपी का दावा है कि मृतक ने उसकी प्रेमिका पर गंदी नजर डाली थी, वो उसके लिए गंदे गंदे शब्द बोल रहा था और शराब के नशे में कही ये बात प्रेमी को बुरी तरह से चुभ गई, जिसके बाद वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने जिगरी दोस्त को ईंट और डंडे से चेहरे पर इतने वार किए कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। अब आखिरकार आप जानना चाहते होंगे उस रात ऐसा क्या हुआ। इस हिस्ट्री शीटर ने, जिसके नाम से लोग कांपते थे, आखिरकार उसको कैसे इन दो बच्चे जैसे दिखने वाले यानी नाबालिग दिखने वाले युवकों ने कैसे मौत के घाट उतारा। नाबालिग है नहीं, दिखते बहुत कम उम्र के हैं और यहाँ कहाँ एक हट्टा कट्टा सांड जैसा आदमी और एक कहाँ वो दुबले पतले दो लड़के। लेकिन कहते हैं ना, जब प्यार का मामला हो, दिल का मामला हो तो आशिक किसी से भी टकराने को तैयार हो जाता है। यहां पर भी यही हुआ। जो सागर नाम का युवक है, आप देख रहे होंगे, दो युवक हैं, सागर और संजू। संजू जो है वो सागर का दोस्त है और सागर जो है वो धर्मेंद्र जो हिस्ट्री शीटर है उसका जिगरी दोस्त था। लेकिन उस धर्मेंद्र ने सागर की प्रेमिका के बारे में जो बोला
उसने जो है सागर का खून खौला उठा। अब हम आपको पूरी घटनाक्रम बताते हैं, उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम ठीक तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो, जैसे हमारे इन दर्शकों ने किया। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब हम आपको पूरा माजरा बताते हैं कि आखिरकार कैसे एक नामी हिस्ट्री सीटर, एक नामी गुंडे बदमाश को दो युवकों ने बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। जैसा कि हमने आपको बताया, घटना जो है यूपी के बांदा जिले की है। बांदा जिले का तिंदवारी थाना क्षेत्र के अमली कौर गांव का रहने वाला धर्मेंद्र उर्फ गुड्डू पिछले कई महीनों से चिल्ला रोड स्थित मोरंग डंप में काम कर रहा था, ठीक है। और जो धर्मेंद्र है, इसका नामी इतिहास है, ये नामी हिस्ट्री शीटर है, हत्या, अपराध, लूट जैसे कई बड़े वारदातों में ये शामिल रहा है। इस वजह से इसका इस क्षेत्र में काफी दबदबा है। बताते हैं कि सोमवार रात करीब 9 बजे धर्मेंद्र अपने 2 साथियों के साथ दरेडी गांव पहुंचा। यहां पर जो इस गांव के ग्राम प्रधान है, उनका निर्माणाधीन एक मकान का काम चल रहा है, और इस मकान पे बैठकर तीनों ने शराब पार्टी हुई। शराब की बोतल, पानी की बोतल और नमकीन के पैकेट वो सब वहां पर पड़े हुए थे। अब शराब पी गई, पार्टी हुई। इस दौरान जो है पता नहीं तीनों के बीच में क्या कहा सुनी हुई कि देखते ही देखते ये पूरा मामला हिंसक झगड़े में बदल गया। 2 दोस्त सागर और संजू, ये दोनों ने जो है धर्मेंद्र पर हमला बोल दिया और ईंट, पत्थर और डंडे से धर्मेंद्र को बुरी तरह से मारा, और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। चेहरे और मुंह पर ही सीधे सीधे उन्होंने हमले किए थे, मतलब ईंट से और डंडे से सिर्फ और सिर्फ चेहरे को ही उन्होंने निशाना बनाया, कहीं और नहीं मारा। इतनी बुरी तरीके से मारा था कि धर्मेंद्र की आंखों को उन्होंने फोड़ दिया, सिर को कूच दिया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। अभी तक किसी को नहीं पता था कि हत्या के पीछे सागर और संजू है। मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने निर्माणाधीन मकान के पास जो मजदूर काम करने आए, तो उन्होंने लाश देखी। तब लाश देखते ही हड़कंप मच गया। अब लाश किसकी थी? धर्मेंद्र की, जिसको बच्चा बच्चा पहचानता था इस क्षेत्र का, क्योंकि ये नामी गुंडा था। इसके वजह से जो है तुरंत पुलिस महकमे तक ये खबर पहुंची कि एक नामी हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र और गुड्डू को किसी ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जहां पर लाश पड़ी है, वहां पर ही शराब की कई बोतलें, नमकीन के पैकेट और पानी की बोतलें पड़ी हैं। ऐसे में शक सबसे पहले यही हुआ कि हो ना हो कोई ऐसा है इस पूरे मामले में जो इसका करीबी था। जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, एसपी पुलिस अधीक्षक जो है पलाश बंसल मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान शव पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले, ये एसपी ने बताया। मृतक की पहचान हिस्ट्री शीटर उर्फ धर्मेंद्र गुड्डू के रूप में हुई। मामले के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई। वहीं पोस्टमार्टम के लिए जब शव भेजा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो उसने तो और हैरान कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चेहरे पर 10 से ज्यादा गहरी चोटों के निशान मिले, यानी 10 से ज्यादा बार जो है सीधे चेहरे पर हमला किया गया था। वहीं सिर की खोपड़ी भी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दी गई थी, आंखें भी फोड़ दी गई थी। और धर्मेंद्र और गुड्डू के खिलाफ जो है पुलिस ने जांच की तो आपराधिक कई मुकदमे दर्ज मिले। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी थी। अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। आखिरकार किसने धर्मेंद्र को जो है वो मार डाला। अब पुलिस ने जब जानकारी की, हाँ रुकना एक मिनट, हाँ पुलिस ने अब जानकारी शुरू की। सबसे पहले धर्मेंद्र के बारे में ही जांच की गई। तो हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र, जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, इसके चचेरे भतीजे दशरथ सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र के पिता राजकुमार सिंह की 2 साल पहले निधन हो गया था। वो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात थे। अब सोचिए, पिता पुलिस में और बेटा गैंगस्टर। गांव में धर्मेंद्र की मां सरस्वती देवी, उसका छोटा भाई मुलायम रहता है। सबसे बड़ा भाई विजय सिंह की 20 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। बाप नहीं था, बड़ा भाई नहीं था, छोटा भाई था और मां थी, ठीक है। धर्मेंद्र ने साल 2007 में अमली कौर के रहने वाले द्वारिका सिंह की हत्या कर दी थी। बाद में उसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई। परिजनों का दावा है कि हत्या करके मामले में वो अब तक बरी हो चुका है। हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। कहा यह जाता है कि महिलाएं जो है धर्मेंद्र की कमजोरी थी, वो
हर दूसरी महिला पर बुरी नजर रखता था और शायद यही नतीजा था जिसकी वजह से इसकी पहली पत्नी रोशनी सिंह ने 5 साल पहले से संपर्क तोड़ लिया। वो अपने पिता के साथ बांदा शहर के कालू कुआं मोहल्ले में रहती है। उसका एक बेटा और एक बेटी है। उसके बाद धर्मेंद्र ने एक विवाहिता महिला रिंकी से शादी कर ली और रिंकी के साथ अभी वो रह रहा है। रिंकी बांदा के बाबूलाल चौराहे पर किराए पर रहती है। रिंकी के पहले पति से 2 बेटे हैं। उसके बाद भी जो है रिंकी से धर्मेंद्र ने शादी की थी। ठीक, ये धर्मेंद्र का इतिहास था। धर्मेंद्र के छोटे भाई ने बताया। अब पुलिस को सबसे पहला क्लू कहां से मिला कि कौन हत्यारा हो सकता है। जब पुलिस ने घर वालों से पूछताछ की तो किसी पर शक है, किसी से बातचीत का, किसी ने धमकी दी हो। तो धर्मेंद्र का जो छोटा भाई है मुलायम, उसने बताया, मटौद में थाने में तहरीर देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि धर्मेंद्र ने कुछ दिन पहले बताया था जिस प्रधान के घर में ये पार्टी हो रही थी उस प्रधान का मौसेरा भाई सागर है। ठीक है, तो सागर से उसकी रंजिश चल रही है। धर्मेंद्र ने अपने भाई को बताया था कि सागर नाम का एक युवक है, उसके साथ उसकी रंजिश है या उसके साथ थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। धर्मेंद्र जब अपनी भतीजी को लिवाने कबरई जा रहा था तब रास्ते में सागर ने उसे रोक लिया। इस पर शाम 5:30 बजे जब ये दूसरी पत्नी रिंकी है इससे सागर की बातचीत हुई वीडियो कॉल पर, तो धर्मेंद्र से बातचीत हुई तो धर्मेंद्र ने यह बताया कि वो सागर के साथ है और कुछ देर में आ जाएगा, वो थोड़ा पार्टी वार्टी के मूड में है। ठीक है, एक तरफ रंजिश बताता है, एक तरफ उसी के साथ जो है पार्टी भी ये कर रहा था। इसने वीडियो कॉल में ये बताया। तो भाई ने शक जताया कि हो सकता है, क्योंकि भाई का आखिरी कॉल यही था और उसके बाद जो है हमें हत्या की सूचना मिली, तो संभावना है कि शायद सागर ने, क्योंकि भाई ने कहा था उसके साथ रंजिश है और उसी के साथ आखिरी बार उसने कहा है, तो सागर पर हत्या का शक जताया। इसके बाद पुलिस ने जो है सागर की खोजबीन शुरू की और आखिरकार पुलिस को मंगलवार शाम को ही सागर और उसके साथी संजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने इस मामले में हिस्ट्री सीटर धर्मेंद्र की हत्या का शाम को ही खुलासा कर दिया। पुलिस को जो पता चला उसमें यह था कि प्रेमिका से धर्मेंद्र सागर की प्रेमिका से बातचीत करता था और इस बारे में सागर को नहीं पता था। यहां तक कि धर्मेंद्र जो है सागर की प्रेमिका के लिए बड़े ही उसने ये तक था कि उसके साथ उसके संबंध में बन गए और तुम प्रेमिका बनाते रह गए और वो उसने सब कुछ कर लिया, ये तक की बात थी। अब पुलिस के अनुसार तीनों शराब पी रहे थे। नशे में धर्मेंद्र ने वाहवाही लूटने के लिए जो पार्टी हो रही थी उसमें सागर मौजूद था, उसमें संजू था, इसके अलावा हिस्ट्री सीटर धर्मेंद्र था। तीनों पार्टी कर रहे थे। पार्टी में ज्यादा लोग थे, पहले 7 लोग थे लेकिन बाद में 4 लोग चले गए और सिर्फ 3 बचे। इन तीनों के बीच में पार्टी चल रही थी। इस दौरान धर्मेंद्र खूब नशे में हो गया। जब वो नशे में हो गया तो उसने नशे में सागर के लिए ऐसी बात कह दी जो सागर को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सागर से कहा कि मैं तुम्हारी प्रेमिका से बात करता हूं। बाकायदा उसने अपने मोबाइल में उसकी प्रेमिका से हुई बातचीत की चैट दिखाई। अब चैट में बहुत ही प्रेमी प्रेमिका वाली बातें जो होती है, अश्लील बातें, वो सब थी। ये देखकर सागर खुला गया। उसके बाद यहां तक भी सागर ने अपने आप को कंट्रोल रखा कहते हैं, लेकिन इसके बाद उसने जो बोला वो सागर को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि मेरे तेरी प्रेमिका के साथ तो संबंध भी हैं। अब ये सच था कि झूठ था पता नहीं, लेकिन उसने ये बड़े होशियारी में कि देख तू प्रेमिका प्यार करता रहा और मैं तेरी प्रेमिका के साथ सारा गेम कर गया। ये बात वाहवाही करते हुए उसने ये की कि देख मैं कितना बड़ा खिलाड़ी हूं, तू क्या है। ये बात सुनते ही सागर अपना आपा खो बैठा। कहते इसी के बाद गुस्साए सागर ने ईंट उठाई और सीधे धर्मेंद्र के सिर पर दे मारी। इसके बाद जब सागर ने हमला बोला तो सागर का दोस्त संजू था, उसने भी डंडा उठा लिया। इसके बाद दोनों ने ताबड़तोड़ कम से कम 8-10 बार तो वार है ये मारा है और बुरी तरह से मारा है। ईंट जब मारा है तो उसने ये नहीं देखा कि वो आंख में लग रही, कहाँ लग रही, कूचता गया और जब तक धर्मेंद्र की सांसें थम नहीं गई तब तक दोनों ने अपने हाथ नहीं रोके। जब धर्मेंद्र की मौत हो गई यानी सांसें थम गई तब वो वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार किया फिर उनसे पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को पता चला कि
जो प्रधान के घर पे पार्टी हुई थी उसी का मौसेरा भाई है सागर, और सागर का मित्र है संजू। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और हाँ, एक मिनट, हाँ, दुरेडी गांव के प्रधान के मौसेरे भाई सागर उसके मित्र संजू को गिरफ्तार किया। आरोपी सागर ने पुलिस को बताया कि धर्मेंद्र मोरंग डम का व्यवसाय करता था। सागर की 3 माह से उसकी काफी घनिष्ठता, मतलब 3 महीने हुई उसकी दोस्ती हुए होते। इस दौरान साथ मिलना उठना बैठना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। सागर ने बताया कि धर्मेंद्र चरित्र का अच्छा आदमी नहीं था, ये उसे बाद में पता चला, लेकिन हाँ, धर्मेंद्र कई बार उसे ये बताता था कि उसके कई महिलाओं से संबंध है। अपनी वाहवाही खूब करता था कि देखो हम कितनी जल्दी किसी भी लड़की को पटा लेते। सागर ने बताया कि धर्मेंद्र जो है इस दौरान जो है बातचीत के दौरान मैंने भी अपनी प्रेमिका के बारे में बताया कि हाँ ये लड़की है, इससे मैं प्यार करता हूँ। और पता नहीं कैसे धर्मेंद्र ने सागर की प्रेमिका का नंबर निकाल लिया या कुछ भी है, उससे वो बातचीत करने लगा। एक तरीके से कहें, अब वो धर्मेंद्र की नजर सागर की प्रेमिका पर थी और सागर को यह बात पसंद नहीं थी। सागर ये माना था कि उसकी प्रेमिका पर गंदी नजर डालना ठीक नहीं है, जबकि तुम दोस्त हो। सोमवार की रात शराब पार्टी में भी उसने यही बात सागर ने बताई कि धर्मेंद्र ने यही बात बोली कि देख मैं तेरी प्रेमिका से बातचीत करता हूँ। उसने चैट दिखाई और उसके बाद उसने जो ये प्रेम संबंध अवैध संबंध वाली बात बोली, इससे बाद मैं आपा खो बैठा। सागर ने बताया कि जब हम लोग पार्टी कर रहे थे उस वक्त 7 लोग मौजूद थे, लेकिन साथ मिलकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद 4 लोग जो हैं चले गए और इसके बाद भी वो मेरी प्रेमिका के बारे में ही लगातार बात करता जा रहा था, जिसके वजह से जब मुझे लगा कि अब कोई है नहीं, मैं और मेरा दोस्त संजू था। संजू समझ रहा था कि मैं गुस्से में हूं और इसके बाद फिर हम दोनों ने जो है धर्मेंद्र पर हमला बोल दिया और उसे मार डाला। इस तरह से एक नामी बदमाश का हत्याकांड हुआ और उसका पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। जो हत्या हुई क्या था पूरा मामला? जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा हत्या के 2 अभियुक्त सागर और संजू जो ग्राम दुरेड़ी थाना मटौंद के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा 3 अगस्त की शाम के समय शराब पीने के दौरान अपने तीसरे साथी धर्मेंद्र गुड्डू जो थाना पिंडवारी का रहने वाला स्ट्रीट सीटर था, उसकी जो है डंडे से और ईंटों से कूट करके सर में चोट पहुंचाई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी। सूचना पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी। उच्चाधिकारियों के द्वारा फील्ड यूनिट के द्वारा इस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कई टीमें लगाई गई थी और रात में इनकी दोनों की पहचान हुई थी और इसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया हुआ है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। तो इस तरह से कहते हैं कभी कभी शेर को शबा शेर मिल जाता है और किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। जो धर्मेंद्र था 40 साल का था, उसे लगता था कि उसके आगे ये सब चूजे हैं, बच्चे हैं, इनकी क्या हिम्मत की इसके सामने बात कर सके। इसीलिए जब ये 20-22 साल के सब लड़के, वो कहाँ 40 साल का, ऊपर से हिस्ट्री सीटर, गैंगस्टर, हत्या का आरोप था उसके ऊपर। अच्छा, उसका तरीका क्या था? वो पैसों के दम पर जो है सबको अपना नीचे रखता था। अब यही सब से भी ये दोस्त सब थे कि चलो ठीक है, खिलाता पिलाता है, क्या है, गैंगस्टर होगा तो होगा, लेकिन भला जब प्रेमिका पर बात आ जाएगी तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा। सागर का भी यही था, जब तक खिला पिला रहा है ठीक है, चलो बॉस बना घूम रहा है, घूमने तो हमको क्या है, मौज मस्ती चल रही। लेकिन पार्टी के दौरान धर्मेंद्र का ज्यादा बड़बोलापन दिखाना कि तुम चेला हो, देखो तुम्हारे गुरु ने क्या कांड कर दिया, तुम्हारी ही प्रेमिका को फंसा लिया, ये बात जो है उसका बड़बोलापन जो है उसी के ऊपर भारी पड़ गया। और इसके बाद जो सागर ने किया, शायद हर प्रेमी, अब वैसे सागर को ये समझना चाहिए कि जो लड़की तुमसे प्यार करने का दावा करती है, तुम्हारी प्रेमिका होने का दावा करती है, और अगर वो उससे बात कर रही है, व्हाट्सएप चैट उसने दिखाई, तो पहले तुम्हें अपनी प्रेमिका से ये पूछना चाहिए क्या तुम सच में उससे बातचीत कर रही हो। अगर वो बातचीत कर रही है यानी उसका भी मन है, तभी तो बातचीत हो रही है, नहीं तो क्यों बातचीत करेगी। अब ऐसे में ये भी हो सकता है कि हाँ, सागर धर्मेंद्र ने जो है उसके ऊपर भी अपने पैसे का जादू चलाया, जिसके चलते प्रेमिका उसके बातचीत करने लगी। सागर चूंकि धर्मेंद्र ने पहले ही इस बारे में बात कर चुकी थी, तो शायद हो सकता है कि सागर ने 1-2 बार पहले ही
धर्मेंद्र को इस चीज के लिए मना किया हो, लेकिन जब उसे लगा कि धर्मेंद्र अब उसकी बात नहीं सुनना है तो फिर उसने यही किया कि अब एक ही काम बचा है कि ऐसे तो ये मानेगा नहीं, सीधे सीधे टकरा नहीं सकते, तो पार्टी सबसे सटीक तरीका होता है, क्योंकि पार्टी जब नशे में धुत हो जाएगा तो उसकी ताकत आधी रह जाएगी, ऐसे में उसको मारना आसान हो जाए। लिहाजा पार्टी की पूरी व्यवस्था की गई, ठीक, खूब शराब वराब पिलाई गई। धर्मेंद्र को तनिक भी अंदाजा नहीं, धर्मेंद्र को पता था कि सागर उसको से चिढ़ता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतनी हिम्मत जुटा लेगा कि हम पर जानलेवा हमला कर दे। शराब के नशे में जो उसने बड़बोलापन दिखाया, सब दोस्तों के बीच में सागर की प्रेमिका के बारे में उल्टा सीधा बोला, जिसकी वजह से सागर का एकदम खून खौल उठा। उसे लगा कि आज ही जो है वो फुल एंड फाइनल करना, और उसने आखिरकार वही किया। ईंट वहां पड़ी थी। अच्छा, जब 7 लोग थे, 4 और लोग थे, तब तक सागर ने कुछ नहीं किया। जब उसने देखा बाकी 4 लोग चले गए, सिर्फ 3 लोग बचे। कौन? सागर और उसका दोस्त संजू और धर्मेंद्र, जिसके साथ उसका 36 का आंकड़ा था। जब उसने देखा कि अब अकेला है धर्मेंद्र, तब उसने उस पर हमला बोला और लाठी डंडे। एक नशे की हालत में इतना धर्मेंद्र में वो नहीं था कि वो इसका अपने आप को बचा सके। इन दोनों ने सिर पर ही सीधा मारना शुरू किया। तो एक बार अगर सिर पर कस के मार दिया जाए तो आदमी ऐसे ही आधे घंटे तक चकरा जाता है, उसके बाद कहीं संभलने का मौका ही मिलता, तब कुछ धर्मेंद्र कर पाता। इन दोनों ने धर्मेंद्र को संभलने का मौका ही नहीं दिया। ये जानते थे कि अगर वो संभला तो फिर हम नहीं बचेंगे, लिहाजा दोनों ने तब तक मारा जब तक कि उसके सांसें थम नहीं गई। और इस तरह से सागर ने अपनी प्रेमिका का बदला लिया। और धर्मेंद्र जो सोचता था कि पुलिस या फिर कोई उसका विरोधी ही उसको काम करेगा, उसका मतलब यानी या तो एनकाउंटर होगा या तो फिर कोई उसका दुश्मन जो उसे मार देगा, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी नहीं सोचा था जिसे वो जिगरी दोस्त मानेंगे वही उसका खेल खत्म कर देगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।